नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि कल से आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन क्या आपने एक बात को नोटिस किया है? जब आपने नोटिफिकेशन को देखा होगा, जब आपने पीडीएफ जो होता है, सारी डिटेल्स जो होती है, जब आपने उसको पढ़ा होगा तो कहीं भी वहां पे ग्रुप का जिक्र नहीं था, ना ही उसमें कहीं भी जोन का जिक्र था। तो क्या कारण है कि इसके पहले जितनी बार भी आरपीएफ कांस्टेबल या फिर एसआई की वैकेंसी निकली है, रेलवे का कोई भी फॉर्म निकलता है, आप जानते हैं उसमें जो है ग्रुप और जोन जो है जरूर दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इसका क्या कारण है दोस्तों? सबसे पहले आप स्क्रीन पर आपको एक न्यूज़पेपर का कटिंग दिख रहा होगा। चलिए आइए इसको देखते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया में बदलाव, जोनवार बोर्डवार पदों का विवरण नहीं चलेगा पता। ठीक है, चलिए अंदर क्या लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को किसी भी जोन में मिल सकेगी नियुक्ति। फिर अंदर लिखता है ये अजमेर में, अजमेर का ये न्यूज है, अजमेर का एक न्यूज़पेपर है, वहां का ये पेपर कटिंग है। रेल मंत्रालय की ओर से रेलवे सुरक्षा बल में कांस्टेबल और उप निरीक्षक पद के लिए निकाली गई भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। इससे अभ्यर्थियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। रेलवे की ओर से आरपीएफ में कांस्टेबल और उप निरीक्षक पदों पर जारी की गई अधिसूचना में इस बार जोन अथवा रेलवे भर्ती बोर्ड वार रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं दिया गया, यानी किसी भी जोन में कितने पदों पर, किस जोन में कितने पदों पर कांस्टेबल और उप निरीक्षकों की भर्ती की जाएगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसका मतलब स्पष्ट है कि यह भर्ती सेंट्रलाइज तरीके से की जा रही है। अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए सीधे आवेदन करना होगा। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को रेलवे की आवश्यकता अनुसार पदस्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब तक रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती के लिए जोन अथवा रेलवे भर्ती बोर्ड के स्तर पर रिक्त पदों का ब्यौरा जारी किया जाता था, परंतु इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों कि नहीं जारी किया गया। ठीक है, आगे लिखता है कि अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार अपनी पसंद के जोन में नौकरी के लिए आवेदन करते थे, लेकिन इस बार व्यवस्था बदल दी गई है। अब चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती के समय देश भर के किसी भी जोन में नियुक्ति दी जा सकेगी। यही पॉइंट नोट करने वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित महिला अभ्यर्थी होंगी। अब तक महिला अभ्यर्थी भर्ती के लिए अपने पास के जोन ही चुनती थी ताकि वे अकेली रहकर भी सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से नौकरी कर पाए, परंतु अब उन्हें घर से दूर जाकर भी नौकरी करनी पड़ सकती है। वहीं पुरुष अभ्यर्थियों को भी अपने घरों से दूर जाना पड़ सकता है। छोटा सा हेडलाइन में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, 5 साल बाद निकली है भर्ती। रेलवे सुरक्षा बल में वर्ष 2019 में भर्ती निकाली गई थी। यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2020 के अंत तक चली और चयनित अभ्यर्थियों को 2021 में आरपीएफ में ज्वाइनिंग दी गई थी। इसके बाद युवा पिछले 5 सालों से आरपीएफ में भर्ती आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भर्ती के नए नियमों ने युवाओं के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। दोस्तों आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। आपने पेपर कटिंग तो पढ़ लिया होगा, लेकिन अब पूरा मामला जानते हैं। देखिए, इसके पहले जितनी वैकेंसी निकलती थी, आप जानते हैं कि उस समय जो है ग्रुप वाइज और जोन वाइज जो है सारे बच्चे जो है कि फॉर्म भरते थे। अब उस समय बहुत सारे बच्चे थे जो अपने जोन में फॉर्म भरते थे ताकि जो उनकी नियुक्ति है वो उनके आसपास के जनपदों में मिल सके, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जैसा कि आप जानते होंगे कि जो एसएससी सीजीएल के जितने भी लोग सिलेक्टेड होते हैं उनको चेन्नई में पोस्टिंग मिलती है। जैसे सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, कहीं भी उनको पोस्टिंग मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से ये भी जो है रेलवे के इस बार जितने भी आरपीएफ और सब इंस्पेक्टर ये चयनित अभ्यर्थियों होंगे, इनको किसी भी जोन में कहीं भी इनको पोस्टिंग दी जा सकती। हो सकता है कि इनके अपने जोन में मिल जाए, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि इनको साउथ में भी मिल सकता है, इनको नॉर्थ में भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हाँ भैया मैंने तो इसी जोन से फॉर्म भरा है, मुझे यही नियुक्ति चाहिए। तो इससे घाटा किसको है? इससे घाटा लड़कियों को ज्यादा है। जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाओं को सबसे ज्यादा इससे घाटा है, क्योंकि आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए अकेले सरवाइव करना किसी भी डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी भी स्टेट में बड़ा कठिन काम होता है। चलिए ठीक है, लड़के तो भाई कहीं भी रह लेंगे, अकेले रह लेंगे, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी लड़के कमाने के लिए इधर उधर जाते ही हैं, दूर दराज स्टेट में। लेकिन यहां पे बात है लड़कियों की कि जरा सोचिए, कोई महिला है उत्तर प्रदेश की निवासी, अगर उसकी पोस्टिंग चेन्नई में हो जाती है, तमिलनाडु में हो जाती है, तो जरा सोचिए कि सरवाइव करना उनके लिए कितना मुश्किल होगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है। खैर, आप सभी को मैं बता दूं कि जितने भी बच्चों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो सारे बच्चे फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कहा था कि हो सकता है सीटों को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जाए या ना जाए, लेकिन आपका जो काम है आप करिए, आप फॉर्म भरिए। और उसके बाद आपको मैं डॉक्यूमेंट के लिए फिर से एक बार बता देता हूं, केवल और केवल जाति प्रमाण पत्र ही आपका जो है
सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा, ठीक है ना। केवल जाति प्रमाण पत्र ही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा, जो आपका निवास है आपके अपने स्टेट का ही जो है चल जाएगा, जो आपके पास है, ठीक है। इसको लेके कंफ्यूज मत होइए, और उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे जो है फॉर्म भरने के बाद तैयारी में लग जाएंगे। कंपटीशन बहुत हाई है, आप जानते हैं। और एक वीडियो हमारा सेफ स्कोर पर भी आएगा, और उसी वीडियो में मैं बता भी दूंगा कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ गया था रेलवे का। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर इस बार मतलब एक कॉमन कट ऑफ, जाहिर सी बात है, अगर इस बार जोन और क्या बोलते हैं आपका ग्रुप वाइज जो है जो फॉर्म्स हैं, अगर वो नहीं भरे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका एक कॉमन कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। आपका एक कॉमन कट ऑफ निकाला जाएगा, यानी सभी के लिए एक सिंगल कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। महिलाओं का अलग सिंगल कट ऑफ निकलेगा, पुरुषों का अलग निकलेगा, और उसी के बेस पे जो है सिलेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।